फ्रेंड्स, आज हम एक वाटर मेडिटेशन करने जा रहे हैं अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड एक चीज़ और बता दूं, सुन के ऐसा लगता है ना कभी कभी कि पानी से विशेस कैसे मैनिफेस्ट होंगी, बट वाटर टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव होता है। क्यों इफ़ेक्टिव होता है? एक तो पानी में एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। आपकी इंटेंशंस जो आप पानी में देख के बोलते हो वो, और बोलने के बाद जब वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उस पानी को आप पी लेते हो, वो सबकॉन्शियस में जाता है, सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है, रीप्रोग्राम करता है। जो भी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए उनको भी एलिमिनेट करके एंड अल्टीमेटली आपकी विश मैनिफेस्ट करके देता है। इतना पावरफुल है, बट आपको उतना फेथ होना चाहिए, उतना ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं कि इस मेडिटेशन को हम कैसे करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने एक ग्लास पानी लेना है। ओके, पानी लेके आप शांति से एक जगह में बैठ जाइए। कोशिश कीजिएगा कि डिस्टर्बेंसेस नहीं हो, किसी की आवाज़ नहीं गूंज रही हो। अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत सारे लोग हैं फैमिली में और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो वो आवाज़ हमें ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देती है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, तो अब जब इस मेडिटेशन को आप करोगे तो आप कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। मेडिटेशन को कब कर सकते हैं? बेस्ट टाइम इस मेडिटेशन को करने का है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, मॉर्निंग में, या फिर रात में सोने से ठीक पहले। ओके, ये दोनों टाइम इस मेडिटेशन के लिए, वाटर मेडिटेशन के लिए बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि इसकी पावर्स में और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा इसकी पावर्स को बढ़ा देगा। आप दिन में अगर करना चाहते हैं कि दिन में हमारे घर में कोई नहीं रहता, हम तब करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आसानी से कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। कितने दिन कंटिन्यूअस अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, 21 दिन तक कंटिन्यूअस कीजिए। उसके बाद आप छोड़ दीजिए थोड़े दिन। ओके, बिकॉज जब भी हम कोई टेक्निक करते हैं, जितने दिन का होता है उतने दिन करने के बाद उसको हमें रिलीज करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसकी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में जाने दीजिए। ठीक है, इसको करने के लिए आप एक ग्लास पानी लेंगे। कांच का ग्लास हो तो बेस्ट है। ओके, इनकेस कांच का ग्लास नहीं है तो फिर जो नॉर्मल आप स्टील का ग्लास हो या जो भी, जिस भी ग्लास से आप लोग पानी पीते हैं वो ग्लास आप रख लीजिए। बट प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे कांच का ग्लास ही आता है। ठीक है, अब ये पानी आप अपने सामने रख लीजिए। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो ऐसे रखिए कि बेड पे फैले नहीं, आराम से एक जगह कहीं टिका लीजिए। और टेबल पे बैठे हैं तो बेस्ट है, टेबल पे आप एक गिलास पानी अपने सामने रखिए। ठीक है, सामने ये ग्लास पानी, सपोज यहाँ पे ये ग्लास रखा हुआ है, राइट, टेबल आपके सामने है, ग्लास आपका रखा हुआ है। अब आपको अपने हाथों को यूज करना है। इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए जो विश आपको मैनिफेस्ट करनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि मैम हम काफ़ी 3-4 विशेस सोच सकते हैं। मैं ये बोलूँगी क्योंकि आप पानी की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो ना, तो बहुत नहीं, 3 से ज़्यादा मैं वैसे भी मना करती हूँ, लेकिन अगर किसी एक टेक्निक को आप कर रहे हो तो आप एक डेस्परेट विश लेके चलो। ठीक है, एक कोई भी डेस्परेट विश जिसको आपको लग रहा है कि ये बस जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, तो प्लीज़ आप पहले उसी को कंसिडर करके चलो। ठीक, उसके लिए आप करो इस टेक्निक को। अगर ये टेक्निक करते करते हो सकता है 2-3 दिन में ही आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए, तो क्या इसको कंटिन्यूअस 21 डेज तक करना है? अगर 3 दिन में मैनिफेस्ट हो गई और आपकी कोई और विश है तो उसके लिए आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 21 डेज करना ही है। आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई तो आप सेकेंड विश को कंसिडर करके कर सकते हैं। दोबारा कब स्टार्ट करना है? तो अगर आपने 21 डेज कंप्लीट कर लिया तो फिर 5 दिन का गैप देने के बाद आप फिर से किसी दूसरी विश के लिए स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये पानी का ग्लास आपके सामने रखा है तो आप अपने दिमाग में अपनी विश से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको सोच लीजिए एक बारी कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं। जॉब नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपने सोच ली। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, कोई भी, एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे, आप पढ़ नहीं पा रहे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपने अपना सोच लिया अच्छे से। जब आपने वो सोच लिया, इसके बाद आप वो थॉट आपके माइंड में है, सारी ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम से रिलेटेड थॉट आपके माइंड में है। नाउ आपको अपने दोनों हाथों का यूज करना है, इसको कस के रब करना है। ओके, और जब इसको आप रब कर रहे हो तो अपने हाथों के बीच में आप उन सारे प्रॉब्लम्स को
इसके ये जो हम रगड़ लगा रहे हैं ना, ये जो आप हाथों को दोनों को रब कर रहे हो, इसके बीच में वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। ठीक है, ये विजुअलाइज करना है आपको। आप अपने हाथों को रब करते हुए देख सकते हो कि आप अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसानी से ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब हथेली जब आप रब करोगे कस के, तो वैसे भी इन दोनों के बीच में हमें पता है गर्माहट शुरू हो जाती है, गर्माइश शुरू हो जाती है। इस गर्मी ने इसके बीच में जो एनर्जी डेवलप हुई है, उस एनर्जी ने आपके विश के रास्ते में आने वाले सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया। ओके, नाउ जब आपको पूरा मतलब मन से लगे कि मैं शांत हो गया, मेरी वो प्रॉब्लम्स मैंने इसके नीचे ख़त्म कर दी, इसके बीच में ख़त्म कर दी है, और गर्माइश पूरी तेज़ लगने लगे हथेलियों के बीच में, तब आप इनको सेपरेट करोगे। ओके, अब इसको आप ग्लास के पास ले जाओगे। ग्लास आपके टेबल पे रखा है, ग्लास के पास आप ले गए एंड उस ग्लास के साइड में ऐसे ऐसे अपने हाथों को घुमाओगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो आपने ये रब किया है, एनर्जी जनरेट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आप जब इसको ऐसे टर्न करोगे पानी के साथ, पानी का ग्लास उसके राउंड राउंड आप टर्न कर रहे हो, ठीक है, अपने हाथ को घुमा रहे हो, तो वो पानी, इसके बीच की एनर्जी उस पानी में जा रही है। नाउ ये कितना एनर्जेटिक हो रहा है, मैं ये आपको यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये आप फील करोगे जब आप पानी के पास इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे। आप हो सकता है पानी वहाँ पे बहुत देर से स्टिल रखा है तो बिल्कुल शांत होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को ऐसे घुमाना शुरू करोगे, आप पानी में हल्का सा मूवमेंट भी ज़रूर देखना, आपको वो फील होगा, हल्का सा मूवमेंट भी आप पानी का महसूस कर पाओगे जैसे ही अपने हाथ को आप राउंड राउंड घुमाते हो पानी के इर्द गिर्द। अब जब आपने ये हाथ घुमाया, जितनी भी बार आपको राउंड राउंड घुमाना है, इट्स नॉट काउंटेड कि हम 5 बार घुमाएं 10 बार, नहीं, आप पानी के आसपास ऐसे घुमाएं, आपको खुद फील होगा, एक हैवीनेस फील होगी हाथों के बीच में। ठीक है, और पानी के आसपास आपने जब ये एनर्जी वहाँ पे दे दी, इंटेंशन कुछ नहीं, इंटेंशन वेरी क्लियर है कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हैं, अब यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ मेरी विश के मैनिफेस्ट होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। आप सिर्फ एनर्जी के साथ खेल रहे हो इस मेडिटेशन में, सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब इस ग्लास को आप अपने हाथों में उठाओगे, अपने पास, दोनों हाथों में पकड़ के अपने पास लेके आओ, पानी में देखते हुए अब वो इंटेंशन क्रिएट करना कि मेरी जो विश है वो अब मैनिफेस्ट हो चुकी है, मेरे पास आ चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, चाहे वो मैरिज कमिटमेंट हो, जो भी हो, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको बस पानी देखना है। पानी आपने हाथ में लिया तो वैसे भी उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, हिलना शुरू होता है पानी, राइट, उसको हिलते हुए देख करके आप सिर्फ इतना कि ये नाव इतना एनर्जेटिक वाटर है, इतना ज़्यादा एनर्जाइज हो गया ये वाटर कि अब इसमें जो भी इंटेंशन आप दोगे वो 100% सच होगी। इस पानी को देखते हुए अपने मन में अपने विश से रिलेटेड इंटेंशंस आप दो कि अब ये विश मेरी मुझे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, इमोशंस के साथ। कैसा फील होगा जब आपकी विश आपको मिल जाती है। ठीक है, आपने ये इमोशंस के साथ दिया पानी में, इसके बाद स्माइल करना, स्माइल ज़रूर करना। ओके, पानी को देख करके खुश होना। इंटेंशंस देने के बाद आप उसमें अफर्मेशन दे सकते हो। अफर्मेशन कैसे? सिंपल, मुझे मेरी विश मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कमिटमेंट मिल गई, मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड फिर पानी को देख के हल्का सा स्माइल ज़रूर करना, खुश होना, रियलिटी क्रिएट करो। ओके, सो खुश होने के बाद इस पानी को फिर आप पी जाओ, धीरे धीरे कंज्यूम कर लो। मुझे लगता है हार्डली 5-10 मिनट का टाइम लगेगा आपको ये मेडिटेशन करने में, एंड दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, किसी को कुछ पता चलना नहीं है, आपको बस एक ग्लास पानी चाहिए एंड शांति, 2 चीज़ें चाहिए इस मेडिटेशन के सक्सेस के लिए। ठीक है, आप ये करो, ये बहुत सुपर पावरफुल है, बहुत ईजी है, एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप पानी के साथ अपनी एनर्जी को मिक्स कर रहे हो, इसको आप लाइटर मत लीजिएगा प्लीज़ कि ये ऐसे करने से, ये ऐसे घुमाने से कुछ होगा। ये एनर्जी का ऐसा क्रिएशन है जो रेकी जिन्होंने की होगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि रेकी में यही एनर्जी कहाँ किस लेवल तक जाके हीलिंग देती है। आप यहाँ बैठे हो, आप किसी और में कहीं और भी आप उस एनर्जी को भेज सकते हो। सो दिस इज सो पावरफुल। ओके, सो ये तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है जो आपको हेल्प करेगा आपके विशेस में। ओके, सिर्फ अपने हाथ के बीच की एनर्जी को यूज़ करना है, एंड अपने ये हथेलियों के पावर्स को कम मत समझना। हमेशा बहुत बहुत पावर्स हैं इनके बीच में, हम जो चाहें इनसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे अपनी विशेस के लिए बस इतना सा छोटा सा काम कीजिए, 21 डेज करिए डेली। और अगर उससे पहले विश मैनिफेस्ट हो जाती है तो कोई सेकंड विश है तो उसके लिए कंसिडर करके 21 डेज कंटिन्यू कीजिए। कोई विश नहीं है और विश मैनिफेस्ट हो गई है तो आप छोड़ भी सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी रह के वाटर को अफर्म करके एंड इस तरह से अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड